नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेद पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फाइनली CHSL 2020 टियर 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट हो चुका है। अब ढेर सारे आपके दिमाग में डाउट हैं, तो मैंने सोचा कि जितने भी आपके डाउट हैं उन सब पे कंप्लीट वीडियो एक बना दिया जाए ताकि सभी को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। जैसे कि अगर वर्ड लिमिट आपसे ज़्यादा हो गई तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके अलावा एड्रेस में अगर आपने किसी भी तरीके की कोई गलती की है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके अलावा डेट या एड्रेस में कोई मिसमैच अगर आपने किया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सिग्नेचर में अगर प्रॉब्लम हुई है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई स्टूडेंट कह रहा था कि सर मेरी फ़ोटो नहीं ली गई, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जितने भी आपके दिमाग में जो भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे हैं, मैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि कितने क्या मार्क्स इस बार आपके एवरेज रहने वाले हैं। ठीक है, बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ड लिमिट की, कि वर्ड लिमिट अगर आपसे ज़्यादा हो गई है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको जो ऐसे लिखने के लिए आता है वो 250 शब्दों में लिखना होता है, और जो लेटर आपको लिखना होता है वो 150 शब्दों में लिखना होता है। 10% प्लस माइनस आपका होता है, वो SSC भी आपको देती है। यानी कि अगर ऐसे की बात करें तो 10% अगर जोड़ दें तो 275 आपने अगर लिखा है, 275 तक लिख दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे 25 कम करें, यानी कि अगर आपने 225 वर्ड लिखे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने तक आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसके आगे अगर आपने लिखा है या इससे कम लिखा है तो कम में दिक्कत हो सकती है, और अगर आगे लिखा है तो आपको क्या है कि उसके आगे आपकी कॉपी जो है वो चेक नहीं होगी, मतलब जो भी आपने लिखा है वो पढ़ा नहीं जाएगा। हो सकता है आपने कंक्लूजन बहुत बेहतर किया हो और वर्ड लिमिट आपकी ज़्यादा हो गई, तो फिर आपका क्या है कि कहीं ना कहीं उससे नंबर पे ही इफेक्ट आपका पड़ेगा। अगर कम लिखेंगे तब भी आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी, और ज़्यादा लिखेंगे तो अंत में जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर उसको नहीं पढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी आपको छूट मिलती है उतने में अगर आपने लिखा है तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर उससे ज़्यादा लिखा है तो उससे आगे का आपका प्रोसेस जो है, आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी, बाकी आपके जो नंबर है वो कटेंगे। ऐसा नहीं है कि UFM की वजह से आपको 0 मिलेगा, तो 0 नहीं मिलेगा, नंबर थोड़े कम आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कि एड्रेस में अगर गलती हुई है। देखिए, एड्रेस तो वहाँ पे पूरा कंप्लीट दिया हुआ था। अगर आपने मैंने कई बार इस चीज़ को बताया कि आपको अपने तरफ से कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे आपको पार्षद को लिखना था, नगर पार्षद को लावारिस जो कुत्ते हैं उनके लिए लिखना था, और नाम भी दिया हुआ था। अगर आप लड़की हैं तो हेमा का यूज़ करेंगे, और अगर आप लड़के हैं तो हेम का यूज़ करेंगे। तो आपको अपने तरफ से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं थी, जो एड्रेस दिया था वही एड्रेस आपको कंपाइल करना था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डेट की, कुछ स्टूडेंट ने डेट में भी गलती की है कि उन्होंने डेट प्रेजेंट की ना डाल करके, एक बच्चा कह रहा था कि सर मैंने 9 जनवरी 2021 डाला है। तो ये दिक्कत हो सकती है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अगर आपने डेट मिसमैच की है तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। उसके अलावा एड्रेस में अगर आपने अपने तरफ से कुछ डाला है, ठीक है, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। और एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सर मैंने मुजफ्फरनगर में Z डबल कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे आपका हो सकता है कि स्पेलिंग एरर की वजह से आपका 1-2 नंबर कटे, बाकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपको UFM दिया जाए। ठीक है, लेकिन जिन्होंने डेट में दिक्कत की है, एड्रेस अपने तरफ से यूज़ किया है, उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सिग्नेचर, ठीक है, एक बच्चा कह रहा था कि सर मैंने जहाँ पे एग्जामिनर के साइन होते हैं वहाँ पे मैंने साइन कर दिए, तो फिर एग्जामिनर ने वहाँ पे साइन नहीं किए, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर एग्जामिनर ने आपके साइन काट के अपने साइन कर दिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उसने साइन नहीं किए हैं, उसने सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली मैसेज है कि आपकी कॉपी जो है वो चेक नहीं होगी। ठीक है, और अगर उसने काट के आपके साइन अगर बाय चांस गलत हो गए तो आपके सिग्नेचर वहाँ से काट के अपने सिग्नेचर अगर बना दिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर मेरी फ़ोटो जो है वो नहीं ली गई, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपकी फ़ोटो अगर फॉर्म पे क्लियर होगी तो आपकी फ़ोटो नहीं वहाँ पे ली गई होगी, और अगर नहीं क्लियर होती है तभी वो फ़ोटो आपसे लगवाई जाती है। इसका मतलब है फ़ोटो अगर आपसे नहीं ली गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान रखना था कि जो भी आपका जो फर्स्ट पेज है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आपको प्रॉपर तरीके से भरना था। अगर आपने उसे प्रॉपर तरीके से भरा है
तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको यूएफएम नहीं मिलेगा। उसके अलावा अंदर जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसमें अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया, एड्रेस अपने तरफ से लिंक नहीं किया है, डेट अपने तरफ से कोई नई नहीं डाली है, प्रेजेंट डेट जो है वही डाली है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर लिखने की बात की जाए तो बहुत ही कॉमन आपका ऐसे आया था, महानगर में रहने के लाभ या हानि। तो इसमें आप जितना वाइड एंगल देखो, लिख अगर कुछ भी आए हैं तो वो कोई भी गलत नहीं। जैसे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मैंने इससे लिंक किया, कोई कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, तो आप किसी से भी लिंक कर सकते हो। देखो जब कॉमन टॉपिक आएगा तो लिंक आप कहीं से भी कर सकते हो, उसमें कोई यूएफएम नहीं लगता है। चाहे आप पटना का एग्जाम्पल दें, चाहे दिल्ली का एग्जाम्पल दें, कहीं का भी एग्जाम्पल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो आपको नंबर जो है अच्छे आपको कब मिलेंगे, जब आप सिस्टमेटिक तरीके से ज़्यादा फैक्ट बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करें कि एवरेज मार्क्स आपका कितना रहेगा, तो ये मान के चलिए कि अगर मतलब एवरेज अगर हम सभी का लें, अगर आपने कुछ लिख के आए ठीक ठाक लिखा है, तो ये मान के चलिए कि आपके 50 से ऊपर नंबर सभी के आएंगे अगर ठीक ठाक आपने लिखा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। तो 50 से ऊपर सभी के नंबर रहेंगे। अब उसमें आपके लिखने का जो तरीका है, उसके अलावा कितने अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ें आपकी अफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जिसमें हम इन सारे पॉइंट पे बात करेंगे कि आपने अगर ये पॉइंट यूज़ किए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो मेरे पास आए डाउट, वो मैंने सारे लेने का प्रयास किया, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो पाए होंगे। तो अगर आपने इस तरीके की गलती की है तो किन गलतियों में आपको दिक्कत हो सकती है और किन में दिक्कत नहीं होगी, इन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल पाया होगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।